13 सितंबर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड वनडे इंटरनेशनल मैच। ड्रीम 11 की टीम मैंने यहाँ पे 2 टीमें बनी है, एक ग्रैंड लीग की है। ध्यान देना, जो भी मैं प्रीव्यू आप डायरेक्ट वीडियो के एंड पार्ट पे जाके देखने वाले हो, टीम 2 जो है वो ग्रैंड लीग की है। रिस्क की टीम है ये, सिर्फ मेरी सोच वाले जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ज़्यादा पैसा बिट मत करना, वही टीम 2 के साथ उतरेंगे। और टीम 1 आपकी स्मॉल लीग की है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 12 सितंबर का ड्रीम 11 का मैच, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। स्टैट्स मैंने टूर्नामेंट पहले मैच के लिख के रखे हैं, और जो न्यूज़ है, थोड़ी बहुत न्यूज़ है इस मैच में प्लेइंग 11 में चेंजेस की, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मैं न्यूज़ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इंग्लैंड की बात करूंगा। पिच वही है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की पिच है। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्यूरेटर के साथ बात हुई थी पिच को स्लोअर ट्रैक बनाने की, लेकिन अभी उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं हुआ है, क्योंकि एक दिन बाद दोबारा मैच था, तो पिच पे काम कुछ नहीं हुआ है। तो ये मत समझ लेना कि जो पिच की वो रिपोर्ट आई है, आपने भी क्या पता पढ़ी वो रिपोर्ट कि स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई जा रही है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है, वो आने वाले मैचेस के हिसाब से। इस मैच में वही पिच है जो पिछले मैच में यूज़ हुई थी। पिच भी वही है, ग्राउंड तो है ही वही, पिच भी वही है, लेकिन पिच बस कवर्ड थी एक दिन के लिए, क्योंकि मैच 11 तारीख को हुआ था, अब दोबारा आज 13 तारीख को हो रहा है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। इंग्लैंड के पिछले मैच का स्कोर उठाऊँ तो एक 275 पे 9 बनाए थे। अच्छा, याद करो पिछला मैच मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था हर मैच में आपको बड़े प्लेयर जिता के नहीं देंगे, हर मैच में आपको जो रूट और एडम फिंच, डेविड वार्नर ये जिता के नहीं देंगे, और यही हुआ पिछले मैच में। दोनों के दोनों फ्लॉप हो गए थे टॉप ऑर्डर से। रन किसने किए थे? मिचेल मार्श ने, जिसको कोई नहीं देख रहा था। सैम बिलिंग्स, जिसको कोई नहीं देख रहा था, उसने कर दिया। तो ये बात होती है क्रिकेट में, हमेशा आपको बड़ा खिलाड़ी जिता के नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। और वनडे क्रिकेट तो वो क्रिकेट होती है जहाँ पे नंबर 5-6 का खिलाड़ी, 6 तो ज़्यादा हो गया, सैम बिलिंग्स ने भी शतक ठोक दिया। मैं हमेशा तो सैम बिलिंग्स से एक्सपेक्ट नहीं करता इतना, लेकिन नंबर 4 या नंबर 5 को भी आप कैप्टन बना सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ वनडे क्रिकेट की। T20 में ये लागू नहीं होता। T20 में कोशिश करनी होती है कि टॉप 3 में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, या फिर बॉलिंग या ऑलराउंडर में से, लेकिन वनडे क्रिकेट में बिल्कुल बना सकते हो। 2 विकेटें गिरी तो फिर यार 4 नंबर या 5 नंबर का बैट्समैन ही तो रन बनाएगा, और कौन बनाएगा। चलो शुरू करते हैं। जेसन रॉय पिछले मैच में 3 पे आउट हुआ, बेयरस्टो ने 84 बनाए। ओपनिंग में बेयरस्टो स्टार्टिंग में बहुत धीरे खेला था, लेकिन बाद में इसने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, हालांकि उसके बाद आउट हो गया। जो रूट जल्दी आउट हुआ 1 पे, मॉर्गन आपका कप्तान भी 23 पे आउट हो गया, बटलर आपका 1 पे आउट हो गया था। तो टॉप ऑर्डर हमारा जो मेन टॉप ऑर्डर होता है उसमें से केवल एक जॉनी बेयरस्टो था, जिसने काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई चेस करते हुए। फिर आया सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स ने पहले पार्टनरशिप करी जॉनी बेयरस्टो के साथ, 20 ओवर तक पार्टनरशिप चली। उसके बाद फिर टेलेंडर्स रह गए थे, और एक समय ऐसा लगा था कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं जीता पाएगी। सैम बिलिंग्स ने कोशिश बहुत करी, लेकिन जिता नहीं पाया। उसके बाद चलो, ये तो हुई स्टोरी आपकी इंग्लैंड की इनिंग की। अब बात करता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की। स्टोरी क्या थी? फिंच और वार्नर जल्दी आउट हो गए थे। स्टीव स्मिथ पिछला मैच नहीं खेला था। न्यूज़ ये है, इस मैच में स्टीव स्मिथ का फिटनेस टेस्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख देना था, चलो मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। स्टीव स्मिथ के 2 फिटनेस टेस्ट होने थे, दोनों के दोनों हो चुके हैं। इसके सर पे चोट लग गई थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, पहले मैच से पहले। ठीक है, तो इस मैच में ये अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। फिटनेस टेस्ट पास हो चुका है, दोनों फिटनेस टेस्ट में पास हो चुका है। प्लेइंग 11 में सीधे सीधा आ जाएगा। अब आएगा तो किसकी जगह आएगा? मार्कस स्टॉइनिस, जिसने पिछले मैच में 43 रन बनाए थे। वैसे तो इसके मिचेल मार्श की जगह आना चाहिए था, लेकिन मिचेल मार्श ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला और 73 रन की एक इंपॉर्टेंट नॉक खेली, वो भी मैक्सवेल के साथ, जब टीम मुसीबत में थी उस समय, वरना ये टीम 250 से पहले ऑल आउट हो जाती। लेकिन मैक्सवेल और मिचेल मार्श ने संभाल लिया इनको 5 विकेट गिरने के बाद। तो ये काबिल तारीफ रहा ऑस्ट्रेलिया की टीम से, जिसके तभी इसी कारण से जीत पाई थी। तो मिचेल मार्श तो अब बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, और मिचेल मार्श का लास्ट T20 भी अच्छा गया था, तो यही एक चेंज दिखता है। स्टीव स्मिथ तो खेलेगा ही खेलेगा, तो अब मानस लबुशेन भी बाहर नहीं कर सकते यार। 50 के एवरेज से रन आता है, 51 की इसकी बैटिंग एवरेज है वनडे क्रिकेट में, तो स्टॉइनिस को ही बाहर करना पड़ेगा। बाकी एलेक्स कैरी को कर सकते थे, लेकिन यार कीपिंग कौन करेगा फिर उसके इसमें? मैथ्यू वेड को मुझे नहीं लगता कि मैथ्यू वेड को 50 ओवर के मैच में इतने चांसेस देंगे। जोशुआ फिलिप भी एक ऑप्शन है इनके पास, स्क्वाड में अवेलेबल एक्स्ट्रा में बैठा है, जो कि वापस आता हूँ मैं यहाँ से। बॉलिंग में किसने काम किया? बॉलिंग में आपका हैजलेवुड ने पहला स्पेल डाला। और मैंने एक बात आपको कही थी गाइस, पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देख लो, चलो हैजलेवुड ने 3 विकेट निकाले थे, जाम्पा ने 4 निकाले थे। ठीक है, 1 पैट कमिंस, 1 मिचेल मार्श। मैंने यहाँ से एक बात कही थी, याद करो पिछला मैच की वीडियो जिसने देखी है, मार्कवुड। मैंने कहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपनी टीम से ड्रॉप करते हैं, अच्छा मैंने, चलो दिखा दूँ क्या? चलो छोड़ो, नहीं दिखा रहा, आप देख लेना खुद ही जाकर अपने पीछे हिस्ट्री में देख लेना। ड्रीम 11 में मैंने जब ड्रीम 11 की 2 टीमें दी थी, उसमें टीम 2 जो थी, उसमें ना ही मेरी टीम में डेविड वार्नर था, ना ही मेरी टीम में एरन फिंच था, दोनों ही नहीं थे। और उस टीम में मैंने कहा था उस केस में आपको मार्कवुड अपनी टीम में रखना है, जो कि हुआ। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि मार्कवुड स्टार्टिंग में करता है। हालांकि मार्कवुड ने पहला स्पेल नहीं करा, 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में पहली बॉल पे इसने विकेट निकाल दी थी फिंच की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कौन से खिलाड़ी का रोल क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। मार्कवुड पहला स्पेल करता था वैसे तो, लेकिन इसने पिछले मैच में 2nd स्पेल करा। तो मैंने यही बात बोली थी कि मार्कवुड आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, इसकी पेस काफ़ी इफेक्टिव होगी, और लोग कम देख रहे हैं इसको। जिन लोगों ने देखा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं देखा तो फिर क्या कर सकते हैं। हालांकि इस मैच में मैं मार्कवुड को रिकमेंडेशन में नहीं रख रहा हूँ अपनी। इस मैच में जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स के मेरे पे बड़ा दाव है, आदिल रशीद भी है, मोइन अली भी है। चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखो
न्यूज़ यहाँ से इंग्लैंड से तो कुछ नहीं है, सेम प्लेइंग 11 उतरेगी एक बार फिर से, इसके पूरे चांसेस है, कोई ऐसी कोई छेड़छाड़ वाली बात नहीं है। रोल फिर से रिपीट कर दूँ, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स आपके पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला 11वें ओवर से मार्कवुड आ रहा है, 11वें ओवर से 20वें ओवर तक मार्कवुड और मोइन अली बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद 21 ओवर से आपका आदिल रशीद करता है 40 ओवर तक बॉलिंग करता है। ये लगातार बॉलिंग कर रहा था, मतलब 40 ओवर तक इसने लगातार 22 ओवर के अंदर अपने 22 ओवर में से 10 ओवर आदिल रशीद के थे मिडिल ओवर्स में। नीचे आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम से चेंजेस होंगे, मैंने बता दिया, स्टीव स्मिथ आएगा मार्कस स्टोइनिस की जगह। और एक चेंज है, मिचेल स्टार्क के देखो पैर में तकलीफ है, तकलीफ मतलब 4 में वार्म अप के मैचेस खेले लगातार, उसके बाद उसने तीन जो है T20 मैचेस खेले एंड देन पिछला वनडे मैच खेला, लगातार खेल रहा है। तो चार वार्म अप, 3 T20 और कल का परसों का एक 50 ओवर का मैच, कितने मैच हो गए? 3, 4 और 4, 8 मैचेस लगातार इस हिसाब से खेल चुका है। 4 वार्म अप मैचेस हुए हैं, आपको पता है ना, 3 T20 के वार्म अप हुए थे और एक वनडे का वार्म अप हुआ था। उसके बाद फिर 3 T20 मैच हो गए, जिसकी सीरीज इंग्लैंड 2-1 से जीता, और एक परसों जो वनडे का मैच हो चुका है। तो टोटल 8 मैचेस खेल चुका लगातार। तो बात की जा रही है मिचेल स्टार्क को इस मैच में आराम देने की, और फाइनल मैच में आ जाएगा हालांकि, अगर बैठता है इस मैच में वापस। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज हारती है तो फाइनल मैच में मिचेल स्टार्क वापस आ जाएगा। अगर आज बैठता है तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, पैर में इसके थोड़ा खिंचाव है तो इस कारण से बैठ सकता है बेंच पे। ओके, अब देखो यहाँ से बाकी इसमें कोई चेंजेस के चांसेस है नहीं। मैं सीधा ड्रीम 11 की टीम पे आता हूँ। स्मॉल लीग की टीम, जो आप अगर जो मेंटालिटी आपकी होती है ना, उसके हिसाब से। अच्छा, मैं एक बात अभी बता देना चाहता हूँ कि मैं शायद ये बात भूल जाऊँ अगली बार, कि जब आपका वो वाला वीडियो आएगा, तीसरे मैच का वनडे का वीडियो आएगा ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सोच क्या होती है मुझे वो भी बताना। मैं उसके हिसाब से एक ड्रीम 11 बना की टीम बनाऊंगा। आपसे कोशिश करूँगा कि आप जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, मीन मोड मिनियन सुना है ना आपने जैसे कि, तो एवरेज जितना अच्छा हो उतना बेटर अच्छे हम टीम बना पाते हैं। 10 लोगों का एवरेज आपको एक बेटर स्कोर एवरेज दे पाता है कि क्या हो सकता है। तो आपकी सोच भी डिपेंड करती है कि मैं उसी हिसाब से टीम बनाऊंगा। मेरी सोच नहीं, आपकी सोच भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक एवरेज स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में, आज की वीडियो में नहीं, परसों की वीडियो में बताना। जो परसों वाला मैच होगा, तीसरा वनडे मैच, उसमें किसी भी वीडियो में मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट कर देना इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक एवरेज टोटल जो आपको लगता है कि इंग्लैंड बैटिंग पहले करेगी तो ये बनेगा, या ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो ये बनेगा। उसके हिसाब से मैं अपनी टीमें आपको बना के दूंगा, क्योंकि आपकी सोच भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जॉनी बेस्टो मैंने विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से उठाया, इन फॉर्म है, T20 में भी रन बना के आया है, उसके साथ पिछले मैच में 84 रन बनाए, 84। जॉस बटलर को देख सकते हो यार, देखो एक तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है ना, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, किसी को पिक कर सकते हो, बस कॉम्बिनेशन अपना अच्छा रखना। बटलर भी है, उसके बाद एलेक्स केरी भी है। अभी टीम 2 के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बाद में करूंगा इसके बारे में बात। जो रूट को मैंने यहाँ पे पिक किया है, स्टीव स्मिथ, एरन फिंच को पिक किया है, और मॉर्गन और मर्नर शब्चेन। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास निकल के आता है, फिंच की जगह आप सीधा डेविड वार्नर ले सकते हो, लेकिन क्रेडिट की दिक्कत थी मेरे पास, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हम ऊपर देख लो, मेरे पास केवल 0 क्रेडिट बचे हैं, क्रेडिट लेफ्ट में 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं नहीं कर पाया। हालांकि आपके पास ऑप्शन होता है, फिंच की जगह आप सीधे यहाँ पे डेविड वार्नर को ले सकते हो, कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, दोनों ही खिलाड़ी अच्छे हैं। इन फॉर्म फिंच है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। स्टीव स्मिथ को मैं अपनी टीम में लेकर आया हूँ, 3 नंबर पर बैटिंग करेगा। मॉर्गन को पिक किया है, उसके बाद मानस लबुशेन 4 नंबर पे। नीचे आते हैं तो ग्लैन मैक्सवेल को पिक किया है। देखो आप ये भी कर सकते हो कि आप डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और फिंच के साथ चले जाओ, लेकिन मेरे पास ध्यान से सुनो, लेकिन अगर आप इन 3 के साथ चले गए ना, तो एक पल के लिए सोच के देखो कि ऑस्ट्रेलिया अगर मान लो पहले बैटिंग कर रही है तो 20 ओवर में क्या लगता है, 25 ओवर, चलो 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा आप सोच के देखो इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ 25 ओवर मतलब 150 बॉले, 150 बॉले में लगा के चल रहा हूँ, 135 पे 2 या 3 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होना चाहिए, 135 पे 2, ठीक है। चलो 2 विकेट अगला मैं गिरा देता हूँ 135 रन पे। इसका मतलब ये होता है कि डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एरन फिंच, ये 3 जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वार्नर, फिंच और स्मिथ, इन 3 में से कोई 2 आउट हो चुके होंगे, ठीक है। अगर 25 ओवर में से इन 3 में से कोई 2 आउट हो चुके हैं, तो बाकी के 25 ओवर कौन खेलेगा? इन तीनों में से कोई एक बचा, एक तो वो खेलेगा, उसके बाद बाकी के 25 ओवर बचे वो कौन खेलेगा? वहां भी तो आपको फिर 2 बैट्समैन लेने पड़ेंगे अपनी टीम में। तो ये चीज़ समझनी पड़ती है कि सिर्फ टॉप ऑर्डर आप कुछ वनडे क्रिकेट तो नहीं जिता सकता। T20 में मानता हूँ जिता के दे सकता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में सिर्फ आप टॉप 3 के साथ, मेन इंपॉर्टेंट 3 के साथ चले जाओ गाइज, ये बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनना, लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से जाना, कॉम्बिनेशन बनाना, टॉप ऑर्डर भी होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर भी होना चाहिए, ऑलराउंडर भी होने चाहिए, बॉलर्स भी होने चाहिए, डेथ ओवर भी होना चाहिए, पावर प्ले का बॉलर भी होना चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या सूट करता है। मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ और वो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के रखा है। नीचे आते हैं, मॉर्गन को पिक किया है, उसके बाद यहाँ से मैक्सवेल को पिक किया है। मैक्सवेल को देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सवेल पे बड़ा दाव ना खेलें इस मैच में। रीज़न मैं बता दूँ क्यों, क्योंकि मैक्सवेल बैटिंग कर रहा है एक तो नंबर 7 पे, कहाँ नंबर 7, बहुत नीचे होता है नंबर 7, जहाँ वही बैटिंग ऑर्डर है जहाँ पे मोइन अली बैटिंग करता है। दूसरी बात,
10 ओवर पूरे नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ओवर करके देगा, लेकिन पिछले मैच में मिचेल मार्श ने ज़्यादा ओवर कर दिए थे। हालांकि मिचेल मार्श की पिटाई हो रही थी। इस मैच में एक्सपेक्टेशन यही है कि ग्लेन मैक्सवेल ज़्यादा ओवर करेगा, ठीक है, पिच को देखते हुए, क्योंकि धीरे धीरे पिच यूज़ होता है तो फिर स्पिनर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एक मैच हो चुका है इसी पिच पे 100 ओवर खेले जा चुके हैं, पूरे 100 ओवर हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि पिच अब स्पिनर के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट तो नहीं कहूँगा पर अच्छी है, तो इस हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल को आप देख सकते हो ओवर ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात, मार्कस स्टोइनिस नहीं है इस मैच में, तो ओवर्स ग्लेन मैक्सवेल को मिलेंगे। वहीं मैं बैट्समैन के तौर पे मैक्सवेल को ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। ध्यान दीजिए इस बात को। 7 नंबर पे खेल रहा है, तो आप ये मत लगा के चलिए कि आपको 100 बना के दे देगा। कैप्टन मत बनाना इस मैच में मैक्सवेल को। अगर ऊपर खेलता है तब तो अच्छा, या विकेट ले गया तब तो ठीक है, लेकिन एज अ बैट्समैन मैक्सवेल बिल्कुल मैं इस मैच में कैप्टन के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस चीज़ को समझो। क्या 7 नंबर का खिलाड़ी आपको 80 रन बना के दे देगा? पिछले मैच में तो मार्श और इसके बीच में साझेदारी हो गई 25 ओवर के आसपास की पार्टनरशिप, लेकिन हर मैच में क्या ऐसी होगी कि एकदम 5 विकेट गिर गए हैं? क्योंकि 5 विकेट गिरने के बाद मैक्सवेल की बैटिंग आती है। पिछले मैच में 5 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। क्या 5 विकेटें अगर दोबारा से गिर जाएंगी, टॉप ऑर्डर की जल्दी विकेटें गिर जाएंगी, तो इसका मतलब तो ये होता है फिर स्टीव स्मिथ, एरन फिंच और डेविड वार्नर की विकेटें गिरेंगी। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये बैलेंस बनाना पड़ता है ना। यही बातें मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। नीचे आता हूँ और नीचे जोफ्रा आर्चर को मैंने बॉलिंग से यूनिट से पिक किया है, आदिल रशीद को पिक किया। ये स्मॉल लीग की टीम बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद पैट कमिंस स्टार्क खेलता है तो देख सकते हो, लेकिन पैट कमिंस को जरूर रखना है इस मैच में, मेरा बड़ा दांव है इसके ऊपर। एंड यहाँ से मैंने जॉश हेजलवुड को रखा हुआ, पावर प्ले का हमारा मेन इंपॉर्टेंट बॉलर है। पावर प्ले में 5 ओवर में 6 रन और 2 विकेट ले चुका था जॉश हेजलवुड अपने स्टार्टिंग स्पेल में, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं ग्रैंड लीग की टीम की, जो टीम 2 है, एलेक्स कैरी। जी हाँ गाइस, एलेक्स कैरी क्यों लिया है उसके पीछे थोड़ी सी रीज़न है, क्योंकि मैंने एक तो मिचेल मार्श को अपनी टीम में नहीं उठाया। देखिए यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, मिचेल मार्श मेरी टीम में नहीं है, नंबर 1 बात। तो मुझे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर में मुझे ऑप्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मानस लबुशेन को हटा दूँ, मिचेल मार्श को हटा दूँ और केरी को भी हटा देता हूँ, चलो ये 3 ऑप्शन हटा दिए, तो फिर वनडे क्रिकेट है यार। टॉप 3 के बाद मेरे पास क्या बचा? फिर डायरेक्ट मैक्सवेल है मेरी टीम में, बहुत नीचे हो जाएगा। तो ये मिडिल ऑर्डर कहाँ जाएगा? मिडिल ऑर्डर वनडे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पिछले मैच में देखा होगा, मैं जहाँ पे मिचेल मार्श ने रन बनाए, उसके बाद सैम बिलिंग्स ने रन बनाए। मिडिल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल ऑर्डर से विकेटें कम गिरती है, रन बनते हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है। तो ये मैं ऑप्शन देख रहा हूँ एलेक्स कैरी, क्योंकि विकेट कीपिंग का पॉइंट तो देखा ही हमें, फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। और उसके बाद अगर बैटिंग में कर दे, क्योंकि इसके लिए भी करो मरो की स्थिति है, रन नहीं बनाए तो वेड अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की जरूर होगा, रिस्की तो नहीं कहूँगा, बट क्योंकि मैंने जॉनी बेस्टो और बटलर को ड्रॉप किया, तो मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा अटपटापन लग रहा है कि बटलर या बेस्टो में से कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए। अगर होगा तो मैं लेटर हाफ चेंज कर दूंगा किसी एक बैट्समैन की जगह, इंग्लैंड से बटलर या बेस्टो को। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूँगा एलेक्स कैरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। सिर्फ ग्रैंड लीग वाले देखें। डेविड वार्नर को मैं यहाँ पे फाइनली पिक कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पे क्रेडिट की दिक्कत पूरी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बेस्टो महंगा था, एलेक्स कैरी तो सस्ता है। उसके बाद स्टीव स्मिथ को रखा है, मेरा इंपॉर्टेंट रोल ऑस्ट्रेलिया से यही है। उसके बाद मॉर्गन को रखा है, रॉय को रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन खुला हुआ है मॉर्गन की जगह आप जो रूट, मुझे जो रूट पे भी ट्रस्ट आ रहा है इस मैच में, और मॉर्गन पे भी आ रहा है। किसी एक की ही जगह मेरी टीम में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पिक करते हैं। जेसन रॉय पे मैंने इस मैच में दांव खेला है। आप जॉनी बेस्टो को उठा सकते हैं, लेकिन ये ग्रैंड लीग की टीम है, इसलिए जेसन रॉय सेकंड ओपनर। क्रिस वोक्स से बड़ा दांव है गाइस, क्रिस वोक्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान देना। ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद मोइन अली को मैंने अपनी टीम में, मोइन अली को मैं देखो एक चीज़ आपको सच बताऊं, टीम 1 मैंने आपको स्मॉल लीग की भले ही दी है ना, इस टीम में मोइन अली नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ये आपके हिसाब से बनी है टीम। मेरा पर्सनल व्यू ये है, अगर मैं 10 टीम में भी उतारूंगा इस मैच में, 10 टीमें उतारूंगा, 10 टीमें नहीं उतारूंगा वैसे, 10 की 10 टीमें भी अगर मैं उतार दूँ ना, तो उन 10 की 10 टीमों में मेरे पास मोइन अली इस मैच में रहेगा ही रहेगा। ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, आपका व्यू कुछ और हो सकता है, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं हर मैच में अपनी टीम में मोइन अली रखूँगा। कारण देखो यार, सिंपल सा है, मोइन अली वो खिलाड़ी है जो आपको 10 ओवर पूरे करके देगा। आपको पता है इंग्लैंड की टीम में एक भी ऑलराउंडर नहीं है मोइन अली के सिवा। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये रहा इंग्लैंड का स्क्वाड देख लो। इंग्लैंड की टीम में टॉप 6 में से एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको बॉलिंग करता है। जो रोड पार्ट टाइम करता है, लेकिन वो भी नहीं करेगा, वो टेस्ट में ही करता है। आपके पास बेन स्टोक्स नहीं है, जो कि आपका छठा बॉलर होता था। तो सबको पता है मोइन अली को 10 ओवर पूरे मिलेंगे। अब सामने वाली टीम में डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, 2 लेफ्ट हैंडेड जब अवेलेबल है, मुझे पता है मोइन अली को ओवर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, और मोइन अली आएगा वहाँ पे बॉलिंग करने के लिए। तो 10 ओवर किसी खिलाड़ी को पूरे मिल रहे हैं। 7 नंबर पर बैटिंग कर रहा है यार, 6 नंबर पे तो बिलिंग्स भी खेल रहा था, बिलिंग्स ने शतक मार दिया, 7 पे मोइन अली खेल रहा है, तो मोइन अली क्यों नहीं रन बना सकता? 7 नंबर पे ही तो आपका ग्लेन मैक्सवेल खेला था पिछले मैच में, 77 रन बनाए थे, 7 नंबर पे बैटिंग करी थी इसने। तो क्या मोइन अली में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अर्धशतक मार सकता है? भाई बहुत काबिलियत है। तो ये चीज़ समझनी होती है कि 10 ओवर जब खिलाड़ी करके दे रहा है, 7 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, मतलब ये लगा के चलो 10 या 12 ओवर होंगे जब मोइन अली की बैटिंग आ जाएगी, और मतलब 30-35 बॉलें होंगी मोइन अली के पास अपने सिंगल खेलने के लिए। तो 30-35 बॉलों में होने को 50 रन भी मार सकता है। तो क्यों नहीं मोइन अली आपको नहीं लेना, क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऑलराउंडर है यार, अगर सिर्फ बैट्समैन ही बैट्समैन होता या बॉलर ही बॉलर, हाँ मैं ये मान सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टीम 2 में क्रिस वोक्स लिया है, तो क्योंकि ये बॉलर ही बॉलर के 8 नंबर पर बैटिंग करेगा, तो इसको शायद आप ड्रॉप कर सको। लेकिन एज अ बॉलर खिलाया है मैंने क्रिस वोक्स को, और एज अ ऑलराउंडर खिला रहा हूँ मैं मोइन अली को। मुझे बैटिंग से
नहीं करके देगा तो बॉलिंग से करके देगा, लेकिन ये पॉइंट करके देगा। पिछले मैच में नहीं किए, एक भी विकेट नहीं मिला, जल्दी आउट हो गया, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूँ और इसी मैच में नहीं अगले मैच में भी ट्रस्ट करूंगा। यही बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कितनी देर तक आप किसी खिलाड़ी पे कितने मैचेस तक ट्रस्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंस होने चाहिए। जोफ्रा आर्चर को मैंने पिक किया है, मेरा लीडिंग बॉलर है। उसके बाद पैट कमिंस को मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने वाला। और यहाँ से केन रिचर्डसन, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, केन रिचर्डसन खेलेगा तो केन रिचर्डसन या फिर एडम जाम्पा। चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो एक खिलाड़ी है अपना मैट मिचेल स्टार्क। अगर मिचेल स्टार्क खेलेगा तो पहले तो आपको मिचेल स्टार्क ही लेना है, अगर खेलेगा तो मिचेल स्टार्क ही लेना है, नहीं खेलेगा तो ये ऑप्शन आपके ऊपर है, केन रिचर्डसन लोगे या तो एडम जाम्पा लोगे। केन रिचर्डसन आपका डेथ ओवर करा के देगा, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। एडम जाम्पा का मिडिल ओवर करा के देगा। रिपीट कर रहा हूँ, केन रिचर्डसन डेथ ओवर करेगा, एडम जाम्पा मिडिल ओवर करेगा, ठीक है। अगर स्टार्क नहीं खेला तो केन रिचर्डसन या फिर जाम्पा में से एक, क्योंकि रिचर्डसन डेथ ओवर करता है इसलिए मैं रिचर्डसन ले रहा हूँ। जाम्पा ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए। टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। ओके, जॉनी बेस्टो वाइस कैप्टन, यहाँ पे एलेक्स कैरी जस्ट एज अ बैट्समैन है मेरी टीम में, ध्यान देना। कैरी सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, बैट्समैन है। यहाँ से ऑन मॉर्गन, जो रूट, स्मिथ, फिंच और मानस लबुशेंज, कप्तान है हमारा फिंच। यहाँ पे कॉम्बिनेशन वही है, फिंच की जगह मैंने डेविड वार्नर उठा लिया है, ठीक है। रॉय उठाया मैंने किसकी जगह, जॉनी बेस्टो की जगह। कॉम्बिनेशन में तो कभी छेड़छाड़ नहीं करता, आपको पता है। मॉर्गन उठाया, जो रूट और मॉर्गन में से कंफ्यूज हो, यहाँ पे एक ही के लिए जगह थी तो मैंने मॉर्गन को रखा। रूट को रख सकते हो आप, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी उसमें, रूट को रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। यहाँ से मैंने मोइन अली, क्रिस वोक्स और मैक्सवेल को उठाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में 300 के आसपास का टोटल नहीं बनेगा। पिछले मैच में 295 बन गए थे, पहले इनिंग में 94-95 बन गए थे। मैं सोच के चल रहा हूँ 270 के आसपास बनेंगे। बॉलिंग दोनों टीम की अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है पर बॉलिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास तीन बॉलिंग का ऑप्शन है, मोइन अली, क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर। यहाँ से पैट कमिंस, रिचर्डसन मेरे 2 बॉलर हैं। उसके बाद मैक्सवेल पे लेके चल रहा हूँ, अगर 5 ओवर करके दे देगा मुझे तो। मैक्सवेल पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। देखो एनालाइज करता हूँ ना चीज़ों को, तभी मैं ये चीज़ें बोलता हूँ, ऐसी तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सवेल के पास बैटिंग के चांसेस होंगे, 7 नंबर पर बैटिंग मिलेगी, भरपूर मिलेगी, 50 रन बना सकता है, लेकिन यार लप्पे पंती में आ जाता है ना मैक्सवेल, आपको पता है, पैर बाहर निकालता है, स्लॉग स्वीप शुरू कर देता है। आदिल रशीद ने वहाँ पे बॉलिंग करी तो इसको फंसा देगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको 10 ओवर पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो ये कारण है मैं मैक्सवेल पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस मैच में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी होगी, वीडियोस अच्छी हो ना हो पर टीम अच्छी होनी चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू।